हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ जेट सेक टेक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने प्लान कर लिया है कि यू आर गोइंग टू तुर्की फॉर अ विज़िट, तो कौन कौन सी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपने करनी है ताकि आपका ट्रिप बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूट हो जाए और उसमें किसी किस्म का हर्डल ना आए। क्योंकि आप फैमिली के साथ जा रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि यार ट्रिप जो है बड़ा सुकून से जाए, क्योंकि कोई प्लानिंग में कुछ गलत एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो ये वो एसेंशियल्स हैं जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, जो कि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ पर्सनली। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एटलीस्ट आपने 2 मंथ्स पहले इनको स्टार्ट कर देना है। जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एफआरसी आपका तब बनता है जब आप नई शादी होती है आपकी, तो आपको ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, क्योंकि आपने अपने वाइफ को एज अ स्पाउस शो करना होता है। तो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट के इदारों के और एम्बेसी को कि ये आपकी स्पाउस हैं? तो उसके लिए आपको उनका आईडी कार्ड चेंज कराना पड़ेगा, जो कि आपने जैसे ही आपकी शादी होती है तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप अपनी वाइफ का आईडी कार्ड चेंज कराएं फ्रॉम जहाँ पे उनका डिपेंडेंट फादर शो हो रहे हैं तो वहाँ पे आपका नाम शो रहा हो। तो ये आपने फ़ौरन एग्जीक्यूट करना है, नया आईडी कार्ड बनवाना है, तभी आपका एफआरसी बनेगा, जो कि नादरा ऑफिस में बनता है। एक डॉक्यूमेंट है, एक A4 पेज पे आपको वो प्रिंट कर देंगे और वो आपने साथ जमा कराना होगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एफआरसी नहीं है और आप बिल्कुल लेट हो चुके हैं सारा प्रोसेस करने में, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपके समटाइम्स फादर इन लॉ को निकलवाना पड़ेगा। जो वहाँ लोकल बॉडीज़ हैं, कचहरीज़ हैं, वहाँ से निकलवा के और उसके बाद उसको नोटरी रिपब्लिक से कुछ उसको एक बनवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए रिकमेंडेड है कि आप फ़ौरन से आईडी कार्ड चेंज कराएं और एफआरसी बनवाएं। नेक्स्ट स्टेप है वैलिड पासपोर्ट्स। अगेन आप लोगों के जो पासपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल वैलिड होने चाहिए, और वाइफ का पासपोर्ट आप तब बनवाएं जब आपने उनका आईडी कार्ड चेंज करवा के अपने नाम पे करवा लिया है, एंड देन सब्सिक्वेंटली अप्लाई फॉर पासपोर्ट। और उसमें पासपोर्ट में भी आपका नाम डिपिक्ट होना चाहिए। इससे फर्दर प्रूव होगा कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों का जो वीज़ा प्रोसेस है बहुत आसान होगा। इन केस आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप नेवी में हैं, नादरा में हैं, वापडा में हैं, कहीं कैबिनेट में हैं, कहीं भी हैं, तो आपके पास लीव एप्लीकेशन होनी चाहिए, लीव एप्लीकेशन फॉर्म में अप्रूव्ड होना चाहिए और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपको जो इमिग्रेशन वाले हैं, जो पाकिस्तान पासपोर्ट वाले हैं, वो आपको ऑफलोड कर देंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। इनको स्टेप्स तो नहीं कह सकता, ये टिप्स हैं कि आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं इस ट्रिप को प्लान करने में। सबसे पहले तो आपने जो टिकट है एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको बुक कराएं। लास्ट डेज़ में अगर आप उसको कराएंगे इट विल कॉस्ट यू टू मच। तो ये रिकमेंडेड है कि आप जितना जल्दी हो सकते हैं अपना टिकट कराएं, ऐप्स के थ्रू कराएं, वेबसाइट्स के थ्रू कराएं, एजेंट्स के थ्रू कराएं। ये सारी डिटेल्स के टिकट कैसे बुक कराना है मैं इसमें आपको लाइव प्रैक्टिकली वो करके दिखाऊंगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देन आफ्टर दैट आपने जो होटल्स हैं सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, जल्दी होटल्स बुक कराने हैं। आप अच्छी ऐप्स जो हैं मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी अच्छी ऐप्स हैं वो यूज़ करनी है और उनको डिस्काउंट्स लेने हैं। और ये सारा प्रोसेस आपने करना है कैसे है, इसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफ़िक वीडियो बताऊंगा कि स्पेसिफ़िक आपने किस तरह ऑप्टिमाइजेशन करनी है अपनी सर्चेस की। कुछ स्पेसिफ़िक टाइम्स होते हैं, आपने उन टाइम पे सर्च करना है। तो ये सारा कुछ मैं आपको एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द बेसिक स्टेप्स, अब देयर इज़ अ टाइम कि आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करने जाना है। एनातोलियन वीज़ा सर्विसेज हैं जो तुर्की के वीज़ा को डील करते हैं, और अब एज ऑफ नाउ तो सिर्फ यही डील करते हैं। तो आप इनके ऑफिस हर जगह अवेलेबल हैं, बड़े सिटीज़ में हैं, सम छोटे सिटीज़ में भी हैं। तो आपको ये आसानी से ये सर्विसेज मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छी सर्विसेज है और इनका अच्छा मैकेनिज़्म है, ये आपको टाइमली अपडेट्स फ्राहम करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने इंश्योर करनी है कि आप साथ लेके जाएं उनके ऑफिस में। फ़र्स्ट इज़ अ कवरिंग लेटर जो आपने खुद साइन करना है, एम्बेसी को लिखें, अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताएं कि आप क्यों तुर्की विज़िट करना चाह रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, न्यूली वेड्स हैं, साइट सीइंग करना चाह रहे हैं। जस्ट आपने एक कन्विंसिंग सा लेटर लिखना है जो कि
अगलों को कंफर्ट प्रोवाइड करे कि यार देर द गाइस जो जा रहे हैं वापस आएंगे, और एक नॉर्मल प्रोसीजर है। नेक्स्ट आपने दो 5x5 सीम की फ़ोटोग्राफ्स अरेंज करनी है विद वाइट बैकग्राउंड। फ़ोटोग्राफ के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना वाइट बैकग्राउंड साथ रखें, कोई ग्लासेस ना पहनी हो, कोई कैप्स वगैरह ना पहनी हो, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में भी बताऊँगा। और उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है अपने बैंक से। बहुत ही ईजी प्रोसेस, आपने बैंक में जाएंगे, स्टेटमेंट लेंगे और वो आपको उसी टाइम स्टेटमेंट दे देंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट, बहुत ही हैवी किस्म की बैंक स्टेटमेंट, जस्ट नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हैं या जो भी करते हैं तो नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट वुड सफाइस। नेक्स्ट इज़ FRC और MRC। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये तो आपने सबसे पहले अरेंज करनी है। अगर आप ये वहाँ जाके अगर आपको ये सरप्राइज़ मिल सकता है, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 5-10 डेज़ पहले पता चला कि आपके पास ये नहीं है तो फिर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, जो बहुत ही इजीली आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल जाएगा, किसी भी हॉस्पिटल से मिल जाएगा। आप जाएं हॉस्पिटल में जाएं, वो आपको आसानी से ये सर्टिफिकेट दे देंगे। होटल रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप किसी ट्रैवल एजेंट से करवाएं। एक टेंटेटिव बुकिंग वो आपको दे देगा, जो आपको बताएगा कि 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आपकी बुकिंग है, जो एक टेंटेटिव बुकिंग होगी। लेकिन ये आपने इंश्योर करना है कि वही डेट्स मेंशन हो जिस दिन आपने जाना है और आना है। तो ये आपको एजेंट प्रोवाइड कर देगा। एयर टिकट बुकिंग भी सेम डेट्स की होनी चाहिए जो आपकी होटल रिजर्वेशन है, जस्ट टू गिव द एम्बेसी पीपल कॉन्फिडेंस के यार हाँ इनकी रिजर्वेशन भी है, टिकट भी बुक है। और सब्सिक्वेंटली ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके पास होनी चाहिए, ये भी आपको एजेंट के थ्रू मिल जाएगी। इसका कोई ख़ास फ़ायदा मुझे नहीं नज़र आता, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें जो सारी तो नहीं, अब लास्ट 3 चीज़ें जो हैं ये आपको एनाटोलियन वीज़ा सर्विसेज से भी मिल सकती हैं। एक स्पेसिफिक डेस्क बना हुआ है, आप वहाँ से भी ये ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको थोड़े से कॉस्टली ये पड़ सकती हैं। तो आप पहले इस पे वर्कआउट ज़रूर करें कि कहाँ से सस्ती चीज़ें अरेंज हो रही है, तो आप उसी को अडॉप्ट करें। सब्सिक्वेंटली जो वीज़ा प्रोसेस है दैट इज़ एटलीस्ट 15 डेज़ आपके पास वर्किंग डेज़ होने चाहिए बिफ़ोर डिपार्टिंग फॉर तुर्की। आपका जो टिकट है वो एटलीस्ट 10 डेज़ बाद का होना चाहिए, इन 15 डेज़ के बाद, ताकि आपका जो वीज़ा है वो आसानी से स्टैम्प होकर आ जाए। होपफुली आपका वीज़ा स्टैम्प होकर आ जाएगा। अगर बाज़ का रिजेक्ट भी हो जाता है, अगर आप इसमें से कुछ भी छोड़ देंगे या वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, वैसे ये रेशो बहुत कम है। नेक्स्ट इज़ क्योंकि बजट प्लानिंग जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपने फाइनेंसेस मैनेज करना होता है। बाज़ औक़ात आपके पास इतने ज़्यादा फाइनेंसेस नहीं होते, लेकिन आपने जाना भी होता है। तो ये जो मैं आपको सारा एक एक्सपेंड करूँगा अपना बजट प्लान, ये आपको के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आपने एग्जीक्यूट करना है अपना प्लान। तो मेरे ख़्याल में अगर आपके पास लाइक 10 लाख रुपीज़ हैं तो आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का ट्रिप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रिप जो एक मैं ऑलरेडी ट्रिप कर चुका हूँ, तो उस लिहाज से मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास मिनिमम 6 to 7 लाख रुपीज़ ज़रूर होने चाहिए। अगर आप 2 बंदे जा रहे हैं, एक छोटी फैमिली जा रही है, तो जैसे जैसे आप हेड्स इसमें ऐड करेंगे तो यू मस्ट ऐड 1 लाख रुपीज़। मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप फैमिली जैसी बड़ी फैमिली होती है तो आपके पास वहाँ पे जो है ना स्टैंड बाय चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, पैसे ज़्यादा होने चाहिए। तो इस 6 to 7 लाख में रिटर्न टिकट आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 1,35,000। और ये अगेन डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी रिस्क लेते हैं और बुकिंग अर्ली कराते हैं। ऑब्वियसली इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन आपने ये रिस्क लेना है अगर आपने उसको कॉस्ट इफेक्टिव करना है। जल्दी कराएंगे तो विल कॉस्ट अराउंड 1 लाख, लेट कराएंगे तो इट विल कॉस्ट अराउंड 1,35,000। तो इसमें जो है अगर आप वो वाले टिकट्स ना लें जिसमें कि लगेज बहुत ज़्यादा अलाउड होता है, या इसमें कैंसिलेशन करा सकते हैं, तो अगेन रिस्क लें। और नॉन कैंसिलेबल लें जिसमें आपको पूरी रिफ़ंड अमाउंट नहीं होती, वो आपको सस्ता पड़ेगा। सब्सिक्वेंटली रूम रेंट, एक अच्छा रूम आपको 8 to 15,000 पर डे में मिल जाएगा। मेरे ख़्याल में आपको आजकल के जो रेट्स चल रहे हैं उसमें 12 to 15,000 में आउटस्टैंडिंग रूम मिलेगा, जिसमें आप फैमिली के साथ कंफर्टेबल रहेंगे, एक सिक्योर इन्वायरमेंट होगा और अच्छा फैमिली ऑलरेडी वहाँ पे अच्छी फैमिलीज़ रह रही होंगी। तो आपने जाना है, बाज़ औक़ात आप जाके लेते हैं, लेकिन अगर आप पहले प्री बुकिंग करा रहे हैं थ्रू डिफरेंट ऐप्स तो वो भी आपने पहले कराना है ताकि आपको सस्ता मिले।
और उसके रिव्यूज़ पढ़ने हैं, उसमें डिफरेंट रिव्यूज़ आएंगे, उसका एनवायरनमेंट देखना है, उसकी पोजीशन देखनी है कि वो लोकेटेड कहाँ है। जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज तुर्की में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म है, तो उसके करीब करीब का होटल पकड़ें, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये बातें आपको मे बी इतनी इंपॉर्टेंट ना लग रही हों, लेकिन इन बातों को इम्पॉर्टेंट समझें और अपना ट्रिप इसलिए लिहाज से प्लान करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर आप ये सारी चीज़ें को फॉलो करेंगे। सबसेक्वेंटली तुर्की में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आपको चाहिए होती है फ्रॉम इस्तांबुल टू अंतालिया, दैट विल कॉस्ट अराउंड 18 to 25,000 पर पर्सन। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपने टाइम को सेव करना है। तुर्की में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, बट दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक आप जिस तरह इस्लामाबाद से कराची आएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। आप एयर टिकट से जाएँ, 3-4 घंटे में वहाँ लैंड करें, सबसेक्वेंट अपना विजिट्स प्लान करें। आप बस के थ्रू जाएंगे, बहुत लेट पहुँचेंगे, थकावट हुई भी होगी, और फिर आप अपनी अकोमोडेशन में जाएंगे, रिलैक्स होंगे, फिर अगले दिन सब कुछ प्लान करेंगे, तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपने 10-15 डेज़ का विजिट प्लान किया हुआ तो स्पेंड 10,000 एक्स्ट्रा एंड गो बाय एयर। इसमें जो बाय एयर का टिकट है दैट इज़ अराउंड 18 to 25,000, और बाय रोड आपको मैक्सिमम 10 to 12,000 में मिल जाता है। तो आई रिकमेंड कि आप एयरवेज से जाएँ। डेली मील्स तुर्की में बहुत एक्सपेंसिव मुझे लगे हैं, लाइक 1500 to 2000 पर पर्सन आपको मील पड़ेगा। इसके जो मैं आपके कुछ मेन्यूज़ मैंने सेव रखे हुए थे वो सब्सिक्वेंटली आगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आपका एक वो बिल्डअप हो जाएगा कि एक्चुअल में वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। देन आपको वहाँ पे फेरी राइड्स लेनी होती हैं, बॉस्फोरस क्रूज़ वगैरह सब कुछ, ये सारा आपको 1000 to 5000 पर पर्सन पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बॉस्फोरस क्रूज़ डिनर ना लें कि और फेरी राइड लें फ्रॉम एक तुर्की में एक जगह है दैट इज़ मरमरिस आई थिंक, और सॉरी मरमरिस नहीं है, एक लोकेशन है, मे बी आपको सब्सिक्वेंटली वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और वहाँ से आपको टिकट्स मिलते हैं फॉर फेरी फॉर डिफरेंट आइलैंड्स। तो जो रूट उन फेरीज़ का होता है वही बॉस्फोरस क्रूज़ डिनर का होता है। तो आप उस इट्स जस्ट शो ऑफ कि आप बॉस्फोरस क्रूज़ डिनर में जा रहे हैं, उसमें जस्ट वो ख़वातीन नाच रही हैं और ये सारा सीन है। तो इट इज़ रिकमेंडेड आप फेरी राइड लें आराम से सस्ते पैसों में और इन्जॉय करें। सब्सिक्वेंटली जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है दैट इज़ बलून राइड, और वो है 25,000 पर पर्सन। और इसमें इशू ये होता है कि ये वेदर डिपेंडेंट चीज़ है। बाज़ औक़ात आप प्लान करते हैं, वेदर ख़राब होता है, आप नहीं कर पाते, फिर आपको वेट करना पड़ता है वेदर सही है। तो आपके पास क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है तो आप देयर इज़ अ चांस कि आप इसको मिस कर दें। हमने 2 दफ़ा इसको मिस किया है, और फिर जब तीसरे दिन हम वापस आ रहे थे तो हमें पता चला जी बलून राइड हो रही है, और बहुत ही प्यारे बलून्स उड़ रहे थे। तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के और हमने बहुत इन्जॉय किया वो सारे बलून्स उड़ते हुए। लास्टली मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देना चाहता हूँ। ये ट्रिप्स आपने मस्ट फॉलो करनी है अगर आप अच्छा ट्रिप करना चाहते हैं। हमेशा अपने पास क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स मल्टीपल बैंक्स के रखें। आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स होने चाहिए, आपकी वाइफ के पास होने चाहिए, आपके पास कैश होना चाहिए, आपकी वाइफ के पास कैश होना चाहिए। तो एवरीबडी शुड हैव समथिंग टैंजिबल टू स्पेंड। और बैंक कार्ड जो होते हैं वो आपके पास आप जाते हैं, लिंक डाउन होता है, एक बैंक का दूसरा चल जाता है, तीसरा चल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल बैंक्स के जो आप क्रेडिट कार्ड रखें। और जब आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो सारे जो रुपीज़ हैं वो मैक्सिमम डॉलर्स में कन्वर्ट करें, सिर्फ 20% अमाउंट लीरा में रखें। और तुर्की में जाएँ और वहाँ पे जो है ना आप डॉलर्स को कन्वर्ट करें लीरा में, आपको बड़ा ही अच्छे रेट्स मिलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बैगेज कम से कम रखें। हमारी पाकिस्तानियों की ये टेंडेंसी है कि भाई सब कुछ बैग में डाल लो, लेकिन ये आपको बहुत ही नुकसान देता है। स्पेसिफ़िकली आपने वाइफ को फोर्स करना है कि वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें रखें। वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा बैगेज बनाने की कोशिश करती हैं, तो उनको आपने स्ट्रिक्टली ये फॉलो करवाना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जॉगर सॉफ्ट शूज़ होने चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पे वॉक करनी होती है, और ये फैंसी किस्म के शूज़ वहाँ पे नहीं चलते, क्योंकि आप टूरिज़म पे जा रहे हैं, आपने मल्टीपल थिंग्स एक्सप्लोर करनी है, तो यू शुड गुड शूज़। और सारी वीडियोस, ये मैं कुछ वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं जिससे आप मेन्यूज़ देख सकते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। आप इनको देखकर आप अच्छा आइडिया लगा सकते हैं। ये वो रोड की तस्वीर है, कैसे स्लोप्स हैं, तो आपको ये सारा कुछ चाहिए होगा। लास्टली आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग आपको लगी होगी, लेकिन सब्सिक्वेंट वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी है। इसमें हम सारा अपना ट्रैवल प्लान बताएंगे, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एफिशिएंटली बुकिंग्स करा सकते हैं डिफरेंट ऐप्स और वेबसाइट्स के थ्रू। तो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखनी है। थैंक यू वेरी मच।